हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप स्कूल में कुछ टिफिन लेके गए हैं और आपका जो दोस्त है उसको आपका टिफिन बहुत पसंद आ गया है और वो आपसे टिफिन पूरा ही ले लिया, या फिर आप ही उसको दे दिए कि चलो भाई तुमको पसंद आया, हम तुमको दे ही देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका टिफिन जो है वो आपके दोस्त को चाहिए। लाइक आप आलू पराठा ले गए हैं और उस आपके दोस्त के पास है मतलब कुछ और है। लाइक आलू पराठा तो ऐसे भी खा सकते हैं, बस मान लीजिए उसके पास सॉस है, तो उसके पास सिर्फ सॉस है और आपके पास आलू पराठा है, दोनों को दोनों चीज़ चाहिए। तो आप अब क्या करेंगे? दोनों को शेयर करना होगा। आप उसको आलू पराठा देंगे, वो आपको सॉस देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये आप क्या कर लिए, टिफिन को शेयरिंग कर लिए। तो ये दो दो घटना अगर आप समझ गए हैं तो फिर कुछ नहीं, ये दो घटना तो सबके लाइफ में होता ही है। कभी कभी मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार जब स्कूल लाइफ था, आपके साथ भी हुआ ही होगा। तो अगर ये दो घटना आपका क्लियर है तो केमिकल बॉन्डिंग आपके लिए कुछ नहीं है। आप केमिकल बॉन्डिंग समझ गए हैं, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश हो गया। लेकिन आज इस पूरा वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट आपका और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो का कोई भी पार्ट को स्किप मत करिए, पूरा लास्ट तक देखिए और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सबको इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी डाउट्स नहीं रह जाए। तो चलिए मेन वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आ गया हूँ फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर के, जो कि है क्लास 10 का सीबीएसई और आईसीएसई दोनों में ही ये चैप्टर रहता है। थोड़ा बहुत अंदर में जो डिटेल है उसमें डिफरेंस है, बट दोनों में ही ये चैप्टर है। और चैप्टर का नाम है आपका केमिकल बॉन्ड। एक्चुअली अगर आप साइंस लेके पढ़ेंगे 10 के बाद तो क्लास 11 में भी आपका ये चैप्टर आएगा, और अगर आपका ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर रहेगा तो 11 में भी आपको सुविधा होगा। और एग्जाम में इस चैप्टर जो है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपका आइडिया जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका जिम्मेदारी मेरा है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपका किसके साथ सबसे अच्छा दोस्ती है? होगा ना कोई आपका बेस्ट फ्रेंड स्कूल में, लाइक कोई भी जिसके साथ आपका सबसे अच्छा बनता है। और वही आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ आप लाइक हमेशा एक साथ रहते हो स्कूल में या ट्यूशन में या कहीं भी। तो इस तरह से यहाँ पर भी केमिकल्स में भी कुछ बेस्ट फ्रेंड टाइप का है जो लोग एक साथ रहना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए बॉन्डिंग है क्या एक्चुअली। अगर हम डेफिनेशन बोलेंगे कि बॉन्डिंग क्या है तो यहाँ पर डेफिनेशन बुक में बहुत कुछ लिखा होगा। आपका एनसीईआरटी बुक, आपका स्कूल का बुक, कोई भी बुक में आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, गूगल पे तो मिल ही जाएगा। तो डेफिनेशन पे अभी हम लोग नहीं आते हैं, डेफिनेशन लर्न करना होगा तो आप बुक से भी कर सकते हैं। मेन वो है क्या, वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बॉन्डिंग क्या है अगर आपको ये पूछा जाएगा तो सिंपल सा आप ये जवाब दे सकते हैं कि आपके फैमिली में क्या है। आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा भाई बहन सभी एक दूसरे के साथ, आपका रिलेटिव्स के साथ जो एक रिश्ता है, जो एक प्यार है, वही आपका बॉन्डिंग है। और यही बॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री में भी देखते हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपका डेली लाइफ के साथ जो है मैचिंग होता है। तो ये बॉन्डिंग भी केमिस्ट्री में आपका डेली लाइफ के साथ, आपके फैमिली के साथ मैचिंग होता है। तो ये बॉन्डिंग आपका वैसा ही है। सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग का टोटल 118 एलिमेंट डिस्कवर हुआ है उसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नोबेल गैसेस है ना। आपको जानते हैं वो सब नाम कौन कौन है? हीलियम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड लास्टली ऑर्गेनेशन। टोटल 7 हो गए नोबेल गैसेस। इस सभी नोबेल गैसेस जो है वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नोबेल गैसेस आर द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स wants to be like the noble gases because everyone in this world wants to be stable in their life। इंसान को ही आप देख लीजिए, सभी इंसान क्या चाहते हैं? बड़े हो जाए, कुछ अच्छी लाइफ मिल जाए, कुछ नौकरी मिल जाए, आपका ज़िंदगी जो है वो स्टेबल हो जाए। तो इन लोग भी ऐसा चाहता है कि नोबेल गैसेस के जैसा हम लोग भी स्टेबल बन जाए। और इस स्टेबल बनने के चक्कर में ये सारा बॉन्डिंग का घटना हो जाता है। कोई जो है स्टेबल होने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, कोई स्टेबल होने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, कोई शेयरिंग करता है। तो यही सब घटना को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग जो है वो कितना टाइप का होता है वो बता देते हैं। देखिए केमिकल बॉन्डिंग जो है वो आपका मेनली यहाँ पे 2 टाइप का है। सीबीएसई में आपके बुक में 2 ही टाइप का बोला जाएगा। एक है आपका आयोनिक बॉन्ड और एक है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड जो है इसी का और एक नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट का कोई दूसरा नाम है ना नहीं है, उसको कोवैलेंट बॉन्ड ही बोला जाता है। सीबीएसई में आपका बस यही दो कैटेगरी बोला जाएगा, और आईसीएसई में तो और एक कैटेगरी है, और सीबीएसई में वो क्लास 11 में बोला रहता है, वो है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पहले हम लोग ये जो पहला दो टाइप है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर तीसरे टॉपिक पर जाएंगे। तीनों टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वो तीसरा वाला जो है वो कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, एक ही जैसा ही है। तो सबसे पहले जो है आयनिक बॉन्ड के बारे में आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दो रूल के बारे में जानना पड़ेगा। वो दो रूल क्या क्या है? एक है आपका नंबर 1 जो कि है वो है आपका डुप्लेट रूल। क्या है? डुप्लेट रूल। एंड नंबर 2 जो है वो है आपका ऑक्टेट रूल। डुप्लेट एंड ऑक्टेट, ये दोनों नाम से आपको कुछ समझ आ रहा है क्या? डुप्लेट रूल में ये बता रहा है कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है वो तो आप जानते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे डुप्लेट वर्ड का मतलब हो गया दो। तो दो मीन्स क्या है? यहाँ पे हीलियम जो है, जितना भी हम लोग का नोबेल गैसेस है उसमें से हीलियम एक ऐसा नोबेल गैस है जो 2 एटॉमिक नंबर पे आता है। हीलियम का सिंबल हम लोग ऐसे लिखते हैं, हीलियम 2 ऊपर में 4। तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया आपका 2 और मास नंबर हो गया 4। तो ये जो हीलियम है इसके आसपास जो जो एलिमेंट है इसके आसपास, यानी ये 2 नंबर में आ रहा है तो 1 नंबर में कौन आता है? 1 नंबर में आता है आपका हाइड्रोजन। और 3 नंबर में कौन आता है? 3 नंबर में आता है आपका लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इस तरह से होता है ना। तो 3 नंबर में आता है आपका लिथियम। अब 3 नंबर में जो लिथियम आता है और 1 नंबर में जो हाइड्रोजन आता है, ये लोग जो है ना, ये नोबेल गैस उसके आसपास में हीलियम है तो उसके जैसा बनना चाहता है, यानी वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कौन कौन? ये हाइड्रोजन और लिथियम और बेरिलियम भी। तो ये जो 3 एलिमेंट है जो कि 4 नंबर में आ रहा है, इन 3 एलिमेंट क्या करना चाहता है? अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, जैसे कि हीलियम का है। क्योंकि ये आपको पता है कि जितना भी एलिमेंट्स है वो अपने नियरेस्ट नोबेल गैस जैसा आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है, बिकॉज नोबेल गैसेस आर द stable. Noble gases are most stable elements in this world. So all the other elements wants to be like the noble gases, wants to continue their electronic configuration like the noble gases. So when we see the 3 elements nearest to helium, कौन कौन से 3 एलिमेंट्स? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम। ये तीनों एलिमेंट को जब हम लोग देखते हैं तो ये आपका इसके जैसा बनना चाहता है, हीलियम के जैसा बनना चाहता है। तो इसलिए ये लोग भी बाहर में आपका 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रखना चाहता है, और इसी रूल को यहाँ पर बोला जा रहा है डुप्लेट रूल। समझ में आया ना? बहुत ईजी था। नंबर 2 जो है वो है आपका ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? ऑक्टेट का मतलब क्या होता है भाई? तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं आयोनिक यानी जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है उसके बारे में। तो आयोनिक बॉन्ड कब होगा? आपका जो टिफिन वाला एग्जांपल दिया था एक, वो उसमें क्या था? पहला एग्जांपल कि आपके पास कुछ टिफिन है और आपके दोस्त को वो चीज़ चाहिए तो आप उसको दे दिए। तो ये घटना जो है वो यहाँ पर होने वाला है। क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले हम लोग का सबसे जो एक आसान एग्जाम्पल है वो लेते हैं। आप डेली आपके घर में जो बहुत ज़्यादा चीज़ यूज होता है वो क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग घर में डेली यूज़ करते हैं। इसमें क्या क्या है? आपका सोडियम है, क्लोरीन है। सोडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो सोडियम का अगर हम लोग KLm के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं तो क्या क्या होगा? 2, 8 एंड 1। और क्लोरीन का जो है वो क्या क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्योंकि सोडियम आपका 11 नंबर में आता है और क्लोरीन जो है वो 17 नंबर में आता है, तो इसका हो जाएगा 2, 8 एंड 7। तो आउटर मोस्ट सेल को आपको सिर्फ देखना है, बिकॉज ओनली द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स टेक्स पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग। तो इसके बाहर में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है और आपका ये जो क्लोरीन है उसके बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों में ही आपको बस देखना है कि क्या होने वाला है। तो देखिए, जो सोडियम है उसके बाहर में तो 1 है, बट उसके पहले वाला में कितना है? 8। यानी अगर ये लास्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन वो छोड़ देगा, वो किसी को दे देगा, तो तब उसका आउटर मोस्ट हो जाएगा ये, और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्टेट रूल के हिसाब से वो क्या हो जाएगा?
2 और 8 यानी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और टोटल देखिए 2 और 8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, यानी वो स्टेबल हो जाएगा। और इसका देखिए क्लोरीन का बाहर में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये 7 इलेक्ट्रॉन होने के लिए वो क्या करना चाहेगा ऑक्टेट रूल के हिसाब से, और एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसमें उसका 7 की जगह 8 हो जाएगा। और जैसे ही 7 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन उसका हो जाएगा क्लोरीन का, तो उसको भी ऑक्टेट रूल के हिसाब से 288 यानी 18 नंबर में जो आर्गन आता है उसके जैसा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, और वो भी बहुत स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों सिनेरियो देखिए, सोडियम वांट्स टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू बी स्टेबल एंड क्लोरीन वांट्स टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू बी स्टेबल। वो टिफिन वाला एग्जाम्पल सोच लीजिए। तो क्या होगा, अब सोडियम और क्लोरीन इन दोनों का हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, समझने को और इजी कर देते हैं। सोडियम को जो है वो हम थोड़ा सा रेड कलर से बनाते हैं और क्लोरीन को ग्रीन कलर से। चलिए तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। सोडियम ये उसका न्यूक्लियस है 281, तो ये हो गया आपका के सेल, ये हो गया एल, और ये हो गया आपका एम सेल। मेरा ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बस आप समझ लीजिए। थोड़ा सा इसको काट देते हैं अभी, क्लोरीन वाला जो लिखा हुआ था ये 17 है क्लोरीन। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग दिखाएंगे अभी इसका सेल्स में, ऑर्बिट्स में। के में आपका हो गया 2, तो इसमें 2 हो गया, ठीक है। एल में हो गया 8, कहीं भी आप 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो शो कर सकते हैं। इस तरह से जो हम लोग डॉट बना के दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एम वाला में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाना है आपको। ये जो डॉट बना के दिखा रहे हैं, इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये मैं समझाने के लिए इतना ज़्यादा आपको पूरा सेल्स बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको अगर एग्जाम में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाएगा तो आपको सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाने से ही हो जाएगा, और वो कैसे करना है वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। क्लोरीन का जो डायग्राम है वो मैं इसके बगल में बनाता हूँ। क्लोरीन है आपका यहाँ पे, ये आपका हो गया, ये थोड़ा इंक ड्राई हो गया इसका, चलिए ब्लैक से ही बना देते हैं। क्लोरीन है इसका 2 8 एंड 7 होगा। तो मैं अभी सिर्फ बाहर वाला ही दिखा रहा हूँ, अंदर में सेम होगा, सेम है सोडियम 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना था, तो ये जो बाहर का एक इलेक्ट्रॉन है एम से, तो सोडियम क्या करेगा आपका, ये जो बाहर में जो इसका एक इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन को दे देगा। देने से क्या होगा, सोडियम के पास अब ये 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो ये सोडियम अभी प्लस बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलने से पॉजिटिव हो जाता है, यानी कैटायन बन जाता है, और क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल चुका है, वो Cl माइनस हो जाएगा। और ये जो आयन दोनों बन गया, कैटायन एंड एनायन, ये दोनों अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगा, और बन जाएगा क्या, खाना में डालो। तो ये था आपका आयोनिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। इसका बहुत सारे और एग्जांपल होगा आपका, जैसे मान लीजिए CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्चुअली आप जितना भी आयोनिक बॉन्डिंग का एग्जांपल देखेंगे उसमें आपको ये चीज़ देखने मिलेगा कि एक मेटल है और दूसरा जो है वो नॉन मेटल है। जो कैटायन बना रहा है वो जनरली मेटल होता है, और जो एनायन बना रहा है वो जनरली नॉन मेटल होता है। Because metals are always electropositive means they always tend to lose 1 or more electrons, and non-metals are always electronegative, यानी कि वो लोग इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है किसी और से, they want to gain 1 or more electrons from other elements। तो ये घटना आपको दिखेगा आयोनिक बॉन्ड में कि एक मेटल और एक नॉन मेटल का बॉन्डिंग यहाँ पे हो रहा है बाय फॉर्मिंग कैटायंस एंड एनायंस। अब दूसरा वाला जो बॉन्ड था उसको समझते हैं, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। हो गया द सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपका वो वाला एग्जांपल हो गया, आलू पराठा और सॉस वाला, दोनों को ही दोनों का चीज़ चाहिए तभी वो लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे मतलब कि शेयर करना है। तो कैसे होगा, मान लीजिए 2 एलिमेंट ऐसा है, सबसे इजी जो है वो उसी से शुरू करते हैं तो समझने में आसानी होगा। पानी तो सब लोग पीते हैं, फॉर्मूला क्या है भाई, पानी का फॉर्मूला H2O। तो इसमें कौन कौन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है ना।
तो इससे शुरू करते हैं। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों का पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में डाउट है तो आप कृपया करके पहले वो समझ लीजिए, उसके लिए मैं कोई दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर नंबर 1 में पहले हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन 1 नंबर में आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत ही सिंपल है। आपको बनाना है KLm, तो सिर्फ K में 1 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 नंबर में आता है, तो इसका KLm करेंगे तो ऐसे होगा 2 और 6। तो ये जो बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, इससे आपको क्या लग रहा है? ऑक्टेट रूल याद कीजिए थोड़ा सा। ऑक्टेट रूल में क्या बोला गया था कि आउटर मोस्ट सेल में सभी एलिमेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, यानी 6 है और 2 उसको चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। और हाइड्रोजन का क्या हालत है यहाँ पे? बाहर में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डुप्लेट रूल को याद कीजिए। वो हीलियम जैसा बनना चाहता है, उसको भी और एक चाहिए, वो भी 2 करना चाहता है, तो इसको भी और एक चाहिए, और इसको 2 चाहिए ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर दोनों को ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है, दोनों को ही चाहिए। एक जन को आलू पराठा चाहिए और एक जन को सॉस चाहिए। तो इस केस में क्या होगा? दोनों को शेयर करना पड़ेगा। और वो शेयर कैसे होता है? हाथ मिला के, हाथ मिलाया जाता है। अब ये लीजिए, अब तुम वो दो, गिव एंड टेक, जो जिस प्रोसेस से पूरा दुनिया चल रहा है, लो और दो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर आपका 2 है और ऑक्सीजन आपका 1 है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 चाहिए ना, तो 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं तो कैसे होगा? तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मैं सिर्फ आउटर मोस्ट का ही दिखा रहा हूँ। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन का जो है वो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। तो इस हालत में क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा, ऑक्सीजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिडिल में रखेगा, ये ऑक्सीजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन मिडिल में रखेगा, ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन मिडिल में रखेगा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, जो कि बहुत क्लोज है, और यहाँ पर बन गया आपका शेयरिंग के वजह से एक बॉन्ड। तो आपको लाइक ये इसके बाद ये स्टेप होगा। पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना है। कोई भी आपका कोवैलेंट बॉन्ड अगर आपको एग्जाम में आया है कि इस कंपाउंड में किस टाइप का बॉन्ड है, पहले वो बताओ और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। तो आपको ऐसे बनाना है। पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेना है 2 एलिमेंट्स का, उसके बाद आपको ये करना है कि कौन किसको देगा वो आपको समझ लेना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आपको समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो आपका शेयरिंग हो गया, यहाँ पर क्या होगा? ये जो बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर बन जाएगा आपका बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का 1 और यहाँ पर 1, और ऑक्सीजन को ऊपर नीचे जो 2-2 इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे रह जाएगा, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो अकेला है, और जो बॉन्ड कर लिया उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। सिंपल। तो यहाँ पर देखिए आपका 2 बॉन्ड दोनों हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है ना, वो ये आपका मेन लिया फिर 3 टाइप्स का पॉसिबल है। क्या क्या 3 टाइप्स का पॉसिबल है? एक हो गया सिंगल बॉन्ड, जो अब अभी देखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो हुआ। दूसरा जो है वो है आपका डबल बॉन्ड, जो मैं बताऊंगा। और तीसरा जो है वो है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बस ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो सिंगल बॉन्ड कब बना? जब इसको हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था और इसको 2 चाहिए था। कभी अगर ऐसा सिचुएशन आएगा कि 2 एलिमेंट है और दोनों को ही 2-2 चाहिए, दोनों को ही 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब आपका डबल बॉन्ड बनेगा। तो कैसे बनेगा देखते हैं। तो दूसरा टाइप का जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है वो यही हो गया आपका डबल बॉन्ड, और तीसरा टाइप है ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कब होगा? एक सबसे इजी एग्जांपल आप लोगों को मैं बताऊंगा, वो है आपका ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का सिंबल क्या लिखा जाता है? ऑक्सीजन का जो सिंबल हम लोग लिखते हैं नॉर्मली, वो क्या लिखते हैं? O2। O2 का मतलब क्या है? O2 का मतलब है कि 2 ऑक्सीजन का एटम है और दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनके जुड़ा हुआ है, और दोनों ऑक्सीजन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया है यहाँ पे।
तो दो ऑक्सीजन एटम कैसे आपका बॉन्ड बनाएगा, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑक्सीजन जो है उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। आपका ऑक्सीजन 8 नंबर में आता है, एटॉमिक नंबर तो KLM लिखेंगे, तो फिर हो जाएगा 2 और 6, यानी कि आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 है तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से आपको इसमें 8 करना होगा। 8 करना होगा तो हर एक ऑक्सीजन को और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास नहीं है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करेगा, और एक ऑक्सीजन अगर इसके पास रहेगा, उसका स्ट्रक्चर मैं नीचे बनाता हूँ। ये ऑक्सीजन है और एक ये ऑक्सीजन है, एक दो, दोनों ही ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और दोनों को ही और 2 चाहिए। तो यहाँ पर आपको शेयर करना होगा। कैसे शेयर करेगा, दोनों ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन मिडिल में रखेगा। जैसे मिडिल में दे दिया तो अब ये ऐसा हो जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपका मिडिल में आ चुका है शेयरिंग की वजह से। और देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो सारा ऑक्सीजन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सारा ऑक्सीजन के, ये वाला ऑक्सीजन के काउंट में आएगा तो टोटल आपका 8 हो गया। और इधर जो आपका ऑक्सीजन है, ये मिडिल वाला ऑक्सीजन, इसका भी काउंट में आएगा तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये दोनों अभी स्टेबलाइज हो गया है। अभी आपका जो बॉन्ड है बीच में वो हम लोग दिखाने वाले हैं, वो है ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन जो था वाटर के जैसा, इसमें भी लोन पेयर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड किस में और कैसे बनता है, वो एक एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल है जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक एग्जाम्पल है जिसमें कार्बन बीच में होता है और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है और दोनों तरफ बस ऐसे डबल बॉन्ड रहता है। ये एग्जाम्पल आप खुद से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के कोशिश कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड यानी नाम से क्या समझ रहे हैं आप, ट्रिपल मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा ना। यहाँ पे आपसे 3 आलू पराठा ले लिया वो और उसके बदले में कुछ 3 तो दिया होगा। आप सोच लीजिए क्या ही दिया होगा आपके साथ अगर ये घटना हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल हम लोग जो है वो यहाँ पर लेंगे नाइट्रोजन। मेरा ये रेड वाला पेन थोड़ा लाइट हो रहा है, छोड़िए हम ब्लैक से लिखते हैं। नाइट्रोजन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा KL यानी कि 2 और 5। तो आउटर मोस्ट में आप देख पा रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 है तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से उसको कितना चाहिए, और 3 चाहिए होगा तो यहाँ पे और एक नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे और एक नाइट्रोजन होगा। 2 नाइट्रोजन को 3 चाहिए, तीनों इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा और इस तरह से जैसे डबल बॉन्ड हुआ था उसी तरह से क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम जो है वो मैं नीचे बनाता हूँ। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर शो करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का इधर शो करते हैं। दोनों का ही आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और ये तीनों यहाँ पे मिडिल में शेयर कर देगा, है ना, मिडिल में शेयर कर देगा। और इससे आपका हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली, अच्छा एक बार मिडिल में लिख ही देते हैं, आपका एकदम जो है क्लोज आ गया है। ये जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन्स वो एकदम क्लोज आ गया है। और अभी इसके बाद मैं बॉन्ड जो बना वो शो कर देता हूँ। ट्रिपल बॉन्ड हो गया यहाँ पे नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड। और भी ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल हो सकता है जैसे कि एक एसिटिलीन बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। एसिटिलीन ये गैस है जो कि बहुत जगह पे यूज़ होता है। आयरन को वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन के साथ ये मिक्स किया जाता है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बनाने के लिए। तो और भी बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो ये था आपका केमिकल बॉन्ड का जो 2 टाइप मेनली मैंने बताया था, उसमें से कोवेलेंट बॉन्ड था। कोवेलेंट बॉन्ड का 3 टाइप हो गया, एक हो गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तीनों के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। अब जो लास्ट टाइप बचा हुआ है वो क्या है, वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दूसरा एग्जांपल देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, वो ये है कि पहले आप एक यहाँ पर मॉलिक्यूल देखिए BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में क्या है, बोरॉन जो है वो आपका 5 नंबर में आता है, एटॉमिक नंबर 5 है तो उसका KLMN करेंगे तो 2 और 3 आएगा, यानी आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन से वो तीनों फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना चुका है। अभी इसके पास और कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका
3 सिंगल बॉन्ड है, यानी कि टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए अब यहाँ पर जो NH3 एक मॉलिक्यूल है अमोनिया, इसको थोड़ा सीरीज कर देते हैं तो नहीं तो ये कंफ्यूज हो रहा है आपके लिए। NH3 जो अमोनिया मॉलिक्यूल है ये ऑलरेडी ऑक्टेट इसका पूरा हो चुका है, लेकिन ये महान आदमी है, ये महान है। वो क्या कर रहे हैं, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको यूज़ करने के लिए दे रहा है। इसमें भी यूज़ करने के लिए ही देता, मतलब पूरा नहीं दे देता, बस यूज़ करने के लिए देता है ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। इसका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो जाए, इसलिए ये उसको यूज़ करने के लिए देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर इसका तो ऑक्टेट पूरा था ही, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं H3N एरो BF3। तो ये एरो का मतलब हो गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि इस बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा है और पूरा पूरा शेयरिंग भी नहीं हो रहा है। वो शेयर करने के लिए दे रहा है लेकिन फिर भी उसके ही अधिकार में है। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो तीनों टाइप का बॉन्ड के बारे में डिस्कशन तो हो गया है। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे आता है, 1-2 एग्जाम्पल देते हैं। आपका क्वेश्चन में क्या होता है ना, ज़्यादातर कुछ कंपाउंड दे देता है और फिर आपको बताना है उसमें कि कौन सा आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद आपको उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले आप समझेंगे कैसे कि कौन सा आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए CaO दिया हुआ है, ठीक है, NH3 दिया हुआ है और MgO दिया हुआ है और HCl दिया हुआ है। तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा आयनिक बॉन्ड बनेगा, कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। आपको यहाँ पे 2 एटम को रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पे 2 एटम क्या क्या है, कैल्शियम है और एक ऑक्सीजन है। दोनों का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेना या फिर मन में भी आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम जो है वो 20 नंबर में आता है, तो 2, 8, 8, 2 होगा। एंड ऑक्सीजन जो है वो 8 नंबर में आता है, तो ओनली 2 और 6 होगा। तो कैल्शियम का देखिए आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करना चाहेगा, उसके पहले वाले में उसका ऑक्टेट फील्ड है, तो बाहर वाला 2 इलेक्ट्रॉन वो छोड़ना चाहेगा। और ऑक्सीजन वहाँ पर वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा क्योंकि उसका बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो अगर आपको ऐसा घटना दिखेगा जहाँ पर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है और एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, उस केस में आपका क्या बनेगा, ज़रूर आयोनिक बॉन्ड बनेगा। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो +2 हो जाएगा कैटायन, और ये वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये -2 हो जाएगा एनायन, और यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। ये जो है NH3, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट केस होगा। यहाँ पे आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन जो है वो 5 नंबर में आता है, 7 नंबर में आता है, तो 2 और 5 हो गया। और हाइड्रोजन जो है 1 नंबर में आता है, तो खाली 1 हो गया। इसमें आप देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हाइड्रोजन का भी 1 है, ये डुप्लेट रूल के हिसाब से उसको 2 पूरा करने के लिए और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही क्या करना चाह रहा है, दोनों ही लेना चाह रहा है। दोनों ही इलेक्ट्रॉन जब लेना चाहेगा तो यहाँ पर बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे उसको शेयर करना होगा। तो आप बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख के ही बोल सकते हैं, या फिर अगर आप मन में भी कर सकते हैं तो और जल्दी आप बोल पाएंगे। अगर दोनों एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और एक लेना चाहता है तो वहाँ पर बनेगा आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर बनेगा, ये हो गया आपका आयोनिक, ठीक है, ये हो गया कोवैलेंट। MgO में क्या होगा, इसमें भी सेम ऐसा होगा, आयोनिक होगा, बिकॉज मैग्नीशियम 282 कन्फिगरेशन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। NaCl के केस में हो जाएगा कोवैलेंट, बिकॉज हाइड्रोजन 1 लेना चाहता है, क्लोरीन भी 1 लेना चाहता है, दोनों ही लेना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको कोवैलेंट होगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट है। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो तो मैं पहले ही आपको दिखा दिया हूँ। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए, ओके। तो मुझे लगता है कि ये केमिकल बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।